मुनि जी, ये काला धन है, सफेद धन है, कर चोरी है, ये क्या होता है? इससे कैसे निजात पाया जाएगा? देखिए, टैक्स चोरी का परिणाम है काला धन। क्योंकि काला धन और सफेद धन तो कुछ होता नहीं है, काला सफेद। वास्तव में जो सरकार से जो धन लोग टैक्स के रूप में जो बचा लेते हैं, और जो बचा लेते हैं उसी को, उस टैक्स चोरी से जो धन इकट्ठा हुआ उसी को ब्लैक मनी कहते हैं। अब दिक्कत ये आती है कि जो ब्लैक मनी होता है, काला धन होता है, वो दो प्रकार का हो जाता है। कुछ विदेशों में भेज देते हैं कुछ लोग, कुछ भारत में ही रखते हैं। तो ये काला धन एक समानांतर अर्थव्यवस्था बना हुआ है। समानांतर अर्थव्यवस्था का मतलब ये हुआ कि जितना सफेद धन है उससे अधिक काला धन है। क्योंकि आपको ये जानकारी होना चाहिए कि टैक्सों की मात्रा जितनी अधिक होती है, काला धन उतना ही ज्यादा बनता है। तो भारत में पुराने जमाने में स्वतंत्रता के बाद इनकम टैक्स 95% हो गया था। 87% टैक्स था और उस पर फिर सरचार्ज लग करके वो 95 तक हो जाता था। ये काला धन बना क्यों? काला धन बनना इसलिए शुरू हुआ कि आपने 95% टैक्स देना शुरू कर दिया। अब जब एक बार काला धन की आदत लोगों को पड़ गई तो वो ब्लैक मनी बनाने लग गए। जब उनको लगा कि भाई हम इसको देश में रखेंगे तो कभी भी खतरा हो जाएगा, कभी भी जांच पड़ताल हो जाएगी, लोग, सरकार थोड़ा थोड़ा छापा मारने लग गई। छापा मारने लग गई तो वो लोग विदेश भेजना शुरू कर दिए। तो काले धन का कारण तो यही बना है कि आपने टैक्सों की मात्रा बहुत कर दी। अब आप जब महसूस करने लगे तो टैक्सों की मात्रा घटाए, लेकिन आपने इनकम टैक्स घटाया और अन्य टैक्स बढ़ाए। अपना बजट आपने नहीं बदला, बजट तो आप बढ़ाते चले गए। टैक्सों के अनेक प्रकार के टैक्स, अलग अलग टैक्स अलग अलग तरीके से लेने लग गए आप। तो अपना टैक्स बढ़ाते रहे और जैसे जैसे टैक्स आप बढ़ाते चले गए तो काले धन की मात्रा उसी तरह बढ़ती चली गई। भले वो इनकम टैक्स के रूप में न बढ़ी हो और तरीकों से बढ़ी हो, और विदेशों में धन जाता रहा। यही काले धन की समस्या है। तो इस पर गंभीरता से इसका समाधान लोगों को करना चाहिए, और वो समाधान तो केवल टैक्स की मात्रा से ही हो सकता है। मुनि जी, आप हमेशा कहते हैं कि नेहरू जी सबसे ज़्यादा 95% बड़े उद्योगपतियों से टैक्स लेते थे। तो नेहरू जी ने ही तो ईडी का निर्माण भी किया, और जो ईडी जो आज छापा मार रही है, तो सबसे ज़्यादा व्यापारियों के अलावा, व्यापारी तो हम देख रहे हैं कम, इसमें तो सारे राजनेता आ रहे हैं। तो व्यापारियों को बदनाम किया जाता है, और सारा जो काला धन है, जो अवैध कमाई है, वो तो सब राजनेता के पास है। तो क्या ईडी जो कर रही है वो ठीक कर रही है कि इसमें कुछ और? देखिए, जो ब्लैक मनी है, काला धन दो प्रकार का है। एक ब्लैक मनी है, काला धन, टैक्स चोरी। दूसरा है भ्रष्टाचार। ये दोनों एक नहीं है।
दोनों दोनों मिलाकर के काला धन बनता है, लेकिन तरीका अलग अलग है। तो व्यापारी जो हैं ये भ्रष्टाचार नहीं करते हैं, व्यापारी टैक्स चोरी करते हैं। और जो नेता और अफसर हैं वो टैक्स चोरी नहीं करते हैं, वो भ्रष्टाचार करते हैं। तो सरकार को ये समझ में आया कि ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ी समस्या है, तो हमको केवल टैक्स चोरी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, हमको तो भ्रष्टाचार पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो इसलिए वर्तमान सरकार ने टैक्स चोरी के मामले को अभी थोड़ा सा शिथिल करके, व्यापारियों पर छापा कम करके और भ्रष्टाचार के मामले को ज्यादा आगे बढ़ाया। तो ये तो एक तरीका है अपना काम करने का, है तो दोनों ही काला धन। लेकिन अब इस सरकार ने, क्योंकि इनको मजा आ रहा है इस बात पे कि विपक्षी दलों को भी घेर ले रहे हैं और जो विपक्षी अफसर हैं उनको भी घेर ले रहे हैं, जेल में बंद कर दे रहे हैं, तो इसलिए ये अलग, दोनों मुद्दे अलग अलग है एक प्रकार से। अभी वर्तमान में भ्रष्टाचार पर कार्रवाई ज्यादा हो रही है।